तो आइए समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। सपोज़ हमारी एक बस मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, राइट। तो हम सबसे पहला जो कंडीशन है उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं कि हम जो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है ग्राउंड है, ये हम ग्राउंड पे हैं। तो ये जो वेलोसिटी हमने दी है 100 किलोमीटर पर आवर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है हमने वेलोसिटी। हम ग्राउंड को मानते हैं कि वो स्टेशनरी है। देखा जाए तो अर्थ हमारी मूव कर रही है। अगर हम स्पेस से देखेंगे तो हमारी अर्थ जो है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट हम अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं और जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ सरफेस ही होता है, तो हम जो ग्राउंड जो है उसको हम स्टेशनरी मानते हैं। और उसके रिस्पेक्ट में जब भी हम किसी चीज़ की वेलोसिटी लेते हैं तो ग्राउंड को स्टेशनरी मान के ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वेलोसिटी ऑफ बस किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, राइट। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ बस 100 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड स्टेशनरी, दैट इज 0 हम मान लेते हैं उसकी। इट विल बी अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जहाँ पे हम हैं, अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना ले लेते हैं बस, राइट। तो अब अगर हम देखेंगे बस के अंदर बैठ के बस को देखेंगे तो हमें बस जो है वो रुकी हुई दिखाई देगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बस, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किधर है, बस ही है, विद रिस्पेक्ट टू बस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमारा ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज़ 0। तो बस के अंदर अगर हम बैठ के बस को देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी हमें 0 मिलेगी। अब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं। अब हम एक दूसरी गाड़ी में बैठ जाते हैं, कार में। अब इस केस में हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है एक दूसरी व्हीकल, एक दूसरी गाड़ी, जिसकी वेलोसिटी हम माने ले रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की है। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, बिकॉज हम कार में बैठे हुए हैं। तो देख लेते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पता है 50 किलोमीटर पर आवर है और बस 100 किलोमीटर पर आवर है। तो हम वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 माइनस 50 कर देते हैं, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। इस केस में हम मान लेते हैं कि जो हमारी कार है, हमारा जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, हम कार में ही बैठे हैं, बट जो डायरेक्शन है वो दूसरी साइड हो गई है। इसकी स्पीड हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर ही है, बट डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो गई है। अब हम इधर की तरफ जाने लगे, हमारे सामने बस इस तरीके से आ रही होगी, हम और बस के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो हम देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, यहाँ पे हम देख लेते हैं जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हम ले लेते हैं, दैट इज़ -50 किलोमीटर पर आवर। ये हमने ले ली बिकॉज डायरेक्शन इसकी रिवर्स है, नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, दैट इज़ वाई हम माइनस ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 100 हो गई, माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दैट इज़ -50, would be 100 plus 50
150 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। तो जब हम कार में बैठ के बस को देखेंगे तो हमें बस सामने से 150 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दिखेगी कि हमारी तरफ आ रही है। तो इस तरीके से हमें रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालनी है किसी भी चीज़ की, सपोज यहाँ पे और भी गाड़ियाँ होती, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर, और भी गाड़ियाँ होती, तो यहाँ पे हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, इस पे भी सेम आएगा। कहीं पे भी हम मान सकते हैं दूसरी कोई गाड़ी है या कोई और चीज़ है, भी अपना ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें कहीं निकालनी है तो हम उसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के निकालेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।